गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विवेकानंद नाडा ई लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित हमने देखो टेबल भी बनाई थी और सरल समीकरण भी पढ़ी थी। आज देखते हैं हम कुछ त्रिकोणमिति ये जो अनुपात है उनसे संबंधित पूरक कोणों का जाति परिवर्तन या धर्म परिवर्तन। देखो जाति परिवर्तन कैसे बोलेंगे या धर्म परिवर्तन कैसे बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है और वह कोई दूसरा धर्म अपना लेता है, जैसे मुस्लिम धर्म अपना लिया तो उसका क्या हो गया, जाति परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार के साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में, सेक और कोसेक में। तो पहले जैसे साइन की जाति क्या थी, साइन थी, और फिर चेंज हो गई किसमें, कोस में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जाति परिवर्तन या फिर धर्म परिवर्तन। देखो चार चतुर्थांश हमारे पास, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहां से शुरू करते हैं हम 0 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा 270 डिग्री यानी कि 270 डिग्री, और यहां हो जाएगा 360 डिग्री। जो ये प्रथम चतुर्थांश है इसमें पहले देखो त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6। तो 6 के 6 जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। इस प्रथम चतुर्थांश में साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, और टेन भी पॉजिटिव होगा, कोट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अब हम बात करें इस द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ये दो मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इनके अलावा जो भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 4 से त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, टेन, कोट, सेक और कोसेक, उनका मान इस चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि साइन और कोसेक का मान द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव। अब बात करें हम तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट ये क्या होगा, पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में यानी कि 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच की बात करें हम, तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और बाकी के जो 4 बच गए वो इस तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर बच गया कोस और सेक, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव, इनके अलावा शेष 4 हो जाएंगे नेगेटिव। अब देखो हमारे पास है केवल पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात है हमारे पास। इन 3 से कोई मतलब नहीं है, केवल प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे हम पूरक कोणों की। पूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जैसे एबीसी, कोण विपरीत है समकोण, तो कोण ए और कोण सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री, वे एक दूसरे क्या होंगे, पूरे कोण। तो हमारे चैप्टर में केवल पूरे कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब हमें बात करनी है प्रथम चतुर्थांश की, इनसे कोई मतलब है नहीं। देखो साइन, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर
एक बार 270 दिमाग से ख्याल हटा दो। क्यों? क्योंकि केवल हमारे पास है 90 डिग्री का पूरक कोणों की बात कर रहे हैं, केवल समझने के लिए है कि 90 डिग्री और 270 पर ये एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करते हैं और 180 डिग्री और 360 पर धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो हम साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। देखो हमने केवल 90 डिग्री तक का पढ़ा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की टेबल बनाई है, उसमें से हम मान रख देंगे तो मान आ जाएगा। अब 120 का पूछ ले, 210 का पूछ ले, 150 का पूछ ले, तो इस प्रकार के मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन 120 का मान पूछ लिया तो हमने क्या लिख दिया? साइन 90 प्लस 30, तो 90 पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो एक बार 270 को हटा दो क्योंकि केवल हमारे पास है 90 का, तो 90 डिग्री पर परिवर्तित हो जाएंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात। किस किस में होगा? साइन तो हो जाएगा कोस में और कोस हो जाएगा साइन में। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज होगा? कोस में, और कोस 90 किस में होगा? साइन में। टेन हो जाएगा कोट में और कोट हो जाएगा टेन में। सेक हो जाएगा कोसेक में और कोसेक हो जाएगा सेक में। कहने का मतलब यह है कि ये 90 डिग्री पर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। 90 आएगा जैसे ही तो साइन तो बदल जाएगा कोस में और कोस बदल जाएगा साइन में। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। टेन बदल जाएगा कोट में और कोट बदल जाएगा टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। आगे के लिए 90 और 270 पर, यानी कि 270 पर भी यही होता है। अगर 270 आएगा तो भी साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदल जाएगा। जैसे हमें पूछ ले साइन 300 डिग्री का मान, अब हमने तो 90 डिग्री तक का मान पढ़ा है, तो साइन 300 का मान कैसे याद करते हैं? हमने इसको लिख लिया साइन 270 प्लस 30 डिग्री। अब अगर हमें मालूम है, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, 90 डिग्री का है, केवल समझने के लिए बता रहा हूं कि 270 और 90 पर चेंज हो जाएंगे, तो साइन 270 पर किस में चेंज? कोस में। हटाएंगे साइन कोस में तो कोस 30, यानी कि जो कोस 30 डिग्री का मान होगा, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, यानी कि जो साइन 60 का मान होगा वो किसका हो जाएगा? कोस 30 का मान। तो साइन 300 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। और 180 और 360 की बात करें तो ये अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि टेन 210 डिग्री का मान बताओ, हमने इसको इस प्रकार लिख लिया कि टेन 180 प्लस 30 डिग्री। अब 180 और 360 पर ये अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा। तो यहाँ 180 आ रहा है, मतलब टेन किस में रहेगा? टेन में ही रहेगा। तो टेन आगे क्या मान है थीटा का? 30 डिग्री, यानी कि जो टेन 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो जो टेन 30 डिग्री का मान होगा वही किसका होगा? टेन 200 डिग्री का मान होगा, यानी कि टेन 210 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। तो आपको 180, 360 और 270 को तो दिमाग से निकाल देना है, याद रखना है 90 पर। 90 पर क्योंकि हमारे पास केवल पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 90 पर साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा?
तो साइन 150 का मान कितना होगा मालूम है क्या? नहीं मालूम है। हमने तो टेबल से क्या पढ़ा था? टेबल से केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हटे थे। तो साइन 150 का कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम साइन को इस प्रकार लिख सकते हैं 150 को 90 प्लस 60। अब देखो अगर आपको मालूम है कि 90 डिग्री पर ये परिवर्तित हो जाते हैं साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, तब तो पढ़ लोगे। और अगर ये बात दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। यानी कि साइन अब ये 90 आ गया, इसका मतलब साइन 90 पर चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में। तो यह तो हो गया कोस में चेंज, कोस थीटा का मान 60 डिग्री। यानी कि जो कोस 60 का मान होगा वो किसका होगा? साइन 150 का मान होगा। अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 150 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2। अब देखो ये 1/2 सही है या गलत है, या हम ऐसे कर रहे हैं? हमने लिखा साइन 150 को साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो देखो एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। आपको याद नहीं रखना है, क्यों? समझने के लिए बता रहा हूं। साइन ए प्लस बी को किस प्रकार लिखते हैं? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस सूत्र में मान रखो तो साइन 90 प्लस 60 डिग्री, साइन ए तो साइन ए की जगह कितना है? 90 डिग्री, इंटू कोस बी तो कोस बी की जगह 60 डिग्री, प्लस कोस ए की जगह 90 डिग्री, इंटू साइन बी की जगह 60 डिग्री। मान रखो साइन 90 का मान 8 तो 8, इंटू कोस 60 का मान 1/2 तो 1/2, प्लस कोस 90 का मान कितना होता है? 0, इंटू साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये तो मान क्या हो गया? 0, क्योंकि किसी भी राशि को 0 से गुणा करवाएंगे तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। ये तो हो गया 0, इसको गुणा किया 1/2। तो यही तो है ना हमारे पास साइन 150 डिग्री का मान कितना? 1/2। तो आपको केवल ये याद रखना है कि साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अब जैसे अब ये तो हो गया 90 डिग्री प्लस की बात। अब देखो आपको पूछ ले जैसे कोस 90 माइनस 3 डिग्री आ गया, ठीक है। तो कोस 90 माइनस 30 यानी कि कोस 60 डिग्री हो गया वैसे तो कोस 60 का मान √3/2 होता है। 90 माइनस 30 का मतलब कोस, ठीक है। अब कोस 90 पर किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, तो कोस हो गया साइन में, क्या यहाँ 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। कोस 60 का मान किसके बराबर होगा? साइन 30 के बराबर। ये कल बताया था कि 60 प्लस 30 यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वो मान रख देंगे। तो वो इसी प्रकार आया साइन 30 का जो मान होगा वो भी किसका होगा? कोस 60 का मान होगा। आपकी केवल 90 माइनस की है, क्यों है? क्योंकि 90 माइनस करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा मान, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 1 तो हो चुका था, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि कोण B और कोण Q ऐसे
न्यून कोण हो, यदि कोण बी और कोण क्यों ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी के बराबर क्या हो, साइन क्यों, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यों है। देखो कोण बी और कोण क्यों दो न्यून कोण है जिसमें बता रखा है साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यों। तो उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यों, यदि कोण बी और कोण क्यों ऐसे न्यून कोण हो, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी के बराबर क्या है, साइन क्यों, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यों है। तो देखो हमें बताना है कि कोण बी के बराबर क्या है, कोण क्यों है। तो किस प्रकार, आप देखो दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो त्रिभुज लिया हमने ए बी सी, एक त्रिभुज तो ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। यदि कोण बी और कोण क्यों ऐसे न्यून कोण है, कोण बी और कोण क्यू के बारे में क्या बता रखा है, न्यून कोण है, चलो न्यून कोण है जिससे कि साइन बी के बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर है कोण क्यों। तो हल क्या करेंगे, माना कि दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण बी व कोण क्यू न्यून कोण है। और प्रश्न में दिया हुआ है साइन बी के बराबर साइन क्यू। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण बी के बराबर क्या है, कोण क्यों, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि इस कोण के बराबर कौन सा कोण है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखो सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे, आकृतियां रूप में समान दिखाई दे रही है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता दें तो समरूप त्रिभुज का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात तो क्या होता है, बराबर, और उनकी संगत भुजाओं का संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यानी कि कोण बी के बराबर तब क्या हो जाएगा, कोण क्यों। यानी कि अगर हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को अगर समरूप सिद्ध करके बता दें तो कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यों। अब देखो समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। अगर हम इस प्रकार कर लेते हैं, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या बराबर बता सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो हमें पहले इस रूप में लाना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन बी के बराबर साइन क्यू, साइन बी के बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू। साइन बी मतलब बी डिग्री पर थीटा कोण और क्यू डिग्री पर कोई कोण बन रहा है। अब साइन बी की बात करें तो साइन बी और साइन को क्या लिख सकते हैं, लाल बटा क्या से, लंब बटा करण, तो साइन बी। अब देखो लंब, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब, ठीक है, और समकोण के सामने की भुजा करण।
तो इस बी कोण के लिए लंब तो क्या हो गया AC और करण क्या हो गया AB। मतलब साइन बी को क्या लिख सकते हैं AC बटा AB। देखो दोबारा बी पर कोई कोण बन रहा है, ठीक है। अब साइन बी की बात कर रहा है यानी कि साइन थीटा की बात कर रहा है, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण। अब बी कोण के लिए लंब क्या हो गया AC हो गया, थीटा के सामने की भुजा और समकोण के सामने भुजा करण, तो लंब बटा करण। लंब क्या है AC और करण क्या है AB। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखेंगे थीटा कोण ऊपर बन रहा है यानी कि साइन क्यू की बात करें तो साइन क्यू के लिए तो लंब बटा करण साइन का मान, तो लंब क्या है PR और करण क्या है PQ। तो क्या हो जाएगा साइन क्यू के लिए PR बटा QR, PR लंब बटा PQ। ये हो गया। अब देखो इस रूप में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए AC बटा PR चाहिए, तो AC के बटा AB यहाँ पर PR चाहिए। तो देखो इसको अगर वज्र गुणा करें तो PR हो जाएगा यहाँ और AB क्या आ जाएगा यहाँ पर। जब हम इसको देखो वज्र गुणा करेंगे तो AC गुणा PQ बराबर क्या होगा, देखो इसको समझने के लिए AC गुणा PQ बराबर AB गुणा PR हो जाएगा। अब हमें नीचे PR चाहिए यानी कि PR इधर गुणा में इधर आकर बाद में हो जाएगा, ये PQ इधर गुणा में है तो इधर आकर बाद में हो जाएगा। तब क्या बना AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बना के नहीं बना, बन गया। तो जैसे हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AC बटा PR बराबर AB बटा PQ हो जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए BC बटा QR चाहिए, BC बटा QR चाहिए। तो BC बटा QR कैसे ज्ञात करें, और फिर BC बटा QR अगर हमारे पास आ जाए तो BC जैसे AC बटा AB और PR बटा PQ मिल गया, फिर हमने इसको सिद्ध करने के लिए मान लिया कि AC बटा PR जैसे वज्र गुणा करवाया बराबर AB बटा PQ के हो गया। तो यहां से अब हमें BC बटा QR और चाहिए, तो BC कैसे ज्ञात करें और QR कैसे ज्ञात करें, क्यों चाहिए क्योंकि भुजाओं का अनुपात देखेंगे और अगर इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो जाएंगे बराबर, तो कोण B के बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यों हो जाएगा। अब इनको मैं रख लूं के बराबर, इनको मैंने रख लिया के बराबर, के यहाँ पर नियतांक है ये मैंने रख लिया और इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। अब अगर मैं BC बटा QR लाऊं और BC बटा QR के बराबर अगर हमें के मिल जाए तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं BC बटा QR, क्यों क्योंकि हमने क्या मान लिया AC बटा PR बराबर AB बटा PQ किसके बराबर मान लिया, कोई नियतांक के बराबर मान लिया। तो अगर अब हमारे पास BC बटा QR के बराबर अगर के मिल जाए तो इन तीनों का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। फिर देखो अब BC चाहिए मुझे, तो BC यहां पर त्रिकोण बन रहा है तो क्या हो गया आधार हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से BC ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आधार बराबर क्या होता है करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो BC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा BC का मान करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है AB, तो BC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस लंब है AC, तो AC का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया BC। अब दूसरा क्या चाहिए
क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर बराबर, देखा क्यू आर क्या है, आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी कर सकते हैं। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल, तो कर्ण स्क्वायर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट। अब BC बटा क्यू आर अगर हमें के बराबर मिल जाए तब क्या हो जाएगा, उसको दे देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर, ये हो जाएगा। तो हम इसको लिखे BC बटा क्यू आर के रूप में, तो BC बटा क्यू आर, BC का मान क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का वर्गमूल बटा क्यू आर का मान पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। अब देखो किस लाए कैसे, नीचे तो पी क्यू और पी आर के रूप में है और यहाँ ए बी और एसी के रूप में है, लेकिन देखो समीकरण 1 से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, एसी का मान ज्ञात कर लेंगे और ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से देखा AC बटा पी आर के बराबर क्या माना हमने, के, तो AC का मान चाहिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, के गुणा पी आर। दूसरा AB का मान चाहिए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, के गुणा पी क्यू, AB बराबर ये हो जाएगा के गुणा पी क्यू। तो AC और AB का मान यहां पर रख दो, AC और AB का मान यहां रख देंगे, तो देखो हमारे पास क्या आया, जैसे वर्गमूल हटाया तो ये मान मिल गया हमें। अब AB की जगह मान रख दो और AC की जगह मान रख दो, तो BC बटा क्यू आर बराबर AB क्या है, K गुणा पी क्यू, तो AB स्क्वायर क्या है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो K स्क्वायर गुणा पी क्यू का स्क्वायर माइनस माइनस, आगे देखा AC क्या है, K गुणा पी आर, तो ये AC का मान है, स्क्वायर करेंगे तो इनका वर्ग हो जाएगा, तो K स्क्वायर गुणा पी आर का स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि देखो वर्गमूल से तो वर्गमूल कैंसिल हो चुका था, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो BC बटा क्यू आर बराबर, यहां पर देखा हमने दोनों में के स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो के स्क्वायर आ गया कॉमन। अब देखो हमें के बराबर बताना है, तो वर्गमूल उठाएंगे तो के बराबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, के स्क्वायर, लेकिन ये किसके बराबर है, के बराबर, इसका मतलब हमें वर्गमूल उठाना नहीं है, तो वर्गमूल ऐसा का ऐसा ही रखना है। क्यों, क्योंकि अब अगर हम के स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और के मान आ जाएगा, तो के स्क्वायर आ गया कॉमन, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का वर्गमूल। तो BC बटा क्यू आर के बराबर क्या मिला, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का
वर्गमूल। इससे तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और BC बटा QR के बराबर क्या आया, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ कि ये भी के बराबर और ये मान भी के बराबर, तो ये मान और ये मान भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR हो जाएगा। अब देखो समरूप बताने के लिए यही चाहिए था हमें, तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के बराबर, अतः कोण P के बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। यही बताना था हमें। अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। देखिए उदाहरण नंबर 3 में है कि त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C तो क्या है, समकोण है, और जिसमें AB क्या है, 29 इकाई, BC है 21 इकाई, और कोण ABC बराबर है थीटा, जो आकृति में दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 3, त्रिभुज ACB कोण C समकोण दिया हुआ, AB बराबर 29 इकाई दिया हुआ, BC बराबर 21 इकाई दिया हुआ है, कोण ABC बराबर थीटा दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। ये हमें ज्ञात करना है। देखो आकृति दी हुई है इस प्रकार, ACB C पर है समकोण कोण, ये है 29, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा कोण, और ये है 21 इकाई। अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो पहले क्वेश्चन देखते ही पहले का तो आंसर आ जाना चाहिए, हालांकि ये करना नहीं है। अगर आपको याद है सर्व समीकरण कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, यानी कि अगर हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो इस त्रिभुज ACB की अगर हम बात करें, थीटा कोण बन रहा है B पर, ये क्या हो गया, आधार, लंब के सामने की भुजा कर्ण। अब यहां पर आ रहा है साइन और कोस, तो साइन अगर हम लाल बटा कक्का से देखें तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन का मान। तो यहां से लंब कैसे ज्ञात करें, यानी कि इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, आधार दिया हुआ है और एक कर्ण दिया हुआ है। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, लंब की है। तो हम ज्ञात करेंगे एक तो लंब, तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से। कैसे, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे
AC बराबर AC क्या हो गया, लंब हो गया, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पर AB, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है BC स्क्वायर का वर्गमूल। तो AC बराबर AB स्क्वायर, AB का मान कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 है, तो 21 का वर्ग। अब देखो AC बराबर 29 का वर्ग कितना होता है 841, तो 29 का वर्ग आपको 9th क्लास में याद करवाया हुआ है, माइनस 21 का वर्ग 441, और अगर याद नहीं है तो फिर से याद कर लेना। अब देखो 841 माइनस 441 का वर्गमूल, AC बराबर 841 में से 441 घटाएंगे क्या शेष रहेगा 400, तो 400 का वर्गमूल, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 का वर्ग 400 और 400 का वर्गमूल 20, तो AC बराबर क्या आ गया 20 इकाई। ये मान मिल गया हमें 20। अब हम याद कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। अब हम cos स्क्वायर थीटा, cos को क्या लिख सकते हैं लाल बटा टका से आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब देखो आधार क्या है यहाँ पर BC है, तो BC बटा कर्ण क्या है AB, तो BC बटा AB का वर्ग है, प्लस लंब क्या है AC है, तो AC का वर्ग बटा कर्ण क्या है AB है, तो AB का वर्ग है। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो कोष्टक में खोल दो BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। बिंदु का जोड़ बाकी कैसे करते हैं लस से लेकर, तो यहां पर लस क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, तो लस आ गया AB स्क्वायर, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर भाग दिया एक बार, और एक को BC स्क्वायर से गुणा किया तो BC स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर का भाग गया AB स्क्वायर में एक बार, और एक को AC स्क्वायर से गुणा किया AC स्क्वायर। अब देखो BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 21, तो रख दो, तो 21 का वर्ग, प्लस AC का मान कितना है, AC का मान है हमारे पास 20, तो 20 का वर्ग बटा AB कितना है 29, तो 29 का वर्ग। इसको हल करो, 21 का वर्ग 441 प्लस 20 का वर्ग 400 बटा 29 का वर्ग 841, ऊपर जोड़ा 441 में 400 जोड़ा 841 बटा 841, मान दिया कितनी बार एक बार, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 1, अतः साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1, और क्वेश्चन को देखते हैं हमारे भी आंसर कितने थे 1, या फिर इसको केवल लंब बटा कर्ण से हल करो आप। तो देखो हालांकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, केवल समझने के लिए कि हमें त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती, तो त्रिकोणमिति अगर नहीं आती है तो उसमें सर्वसमय क्रम को जितना हो सके उतना उपयोग करो। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन आंसर जरूर आएंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपको ये मालूम है cos स्क्वायर थीटा को, देखो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है ये, क्योंकि अगले ने मान भी किस लिए दिया है, नहीं तो हम डायरेक्ट देखते कर देते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हमने सर्वसमय क्रम में 1 पढ़ा था।
लेकिन समझने के लिए cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, क्या बच गया, एक आंसर आ रहा है। ये केवल समझने के लिए है, हमको अगले में मान दिया है तो मान रख के हल करना है। दूसरा क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं, आधार बटा करण, तो आधार क्या है यहाँ पर BC, तो आधार बटा करण, करण क्या है AB, तो BC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान क्या है, लंब बटा करण होता है, लंब क्या है AC, तो AC बटा करण क्या है AB, तो AC बटा AB का होल स्क्वायर। इसको हल करो, BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, रेसिपी आ गया AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कब आ गया, AB स्क्वायर में एक बार A को BC स्क्वायर से गुणा किया, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कब आ गया, AB स्क्वायर में एक बार और A को AC स्क्वायर से गुणा किया, AC स्क्वायर। यहाँ से मान रख दो, BC का मान कितना है 21, तो रख दो 21 का वर्ग माइनस AC कितना है 20, तो 20 का वर्ग बटा AB कितना है 29, तो 29 का वर्ग। 21 का वर्ग कितना होता है 441 और 20 का वर्ग 400 बटा 29 का वर्ग 841, 441 में से 400 घटाया 41 बटा 841, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 41 बटा 841 आता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 41 बटा 841 होगा। या फिर करना इस प्रकार है, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन का मान लंब बटा करण, लंब क्या है यहाँ पर 20, तो लंब स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है बटा करण स्क्वायर, करण क्या है 29 का वर्ग। हल करो, 1 माइनस 2 इंटू 20 का वर्ग 400 बटा 29 का वर्ग कितना हो गया 841, तो 1 माइनस 2 गुणा 400 800 बटा 841, लेस से लेंगे स्क्वायर में ले लिया 1, तो 841 क्या गया लेस है 1 का भाग दिया 841 बार और 841 को 1 से गुणा किया 841 माइनस 841 का भाग 841 में एक बार और 1 को 800 से गुणा किया 800, 841 में से 800 घटाया 41 बटा 841, यही मान आया, तब भी क्या आ जाएगा 41 बटा 841। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको मालूम है कि सर्व समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही।